जय हिंद। देखिए, आज अगर आपको अवकलन एक भी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अवकलन इस प्रकार आप सीखेंगे कि आप लोग कितना भी बड़ा अवकलन हो उसको आप निकालना सीख जाएंगे। तो पहले इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अवकलन तुम्हें करना बता देंगे। लेकिन अगर अवकलन करना है तो इन सभी चीज़ों को देखना एक बार जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगी तो अवकलन कभी नहीं आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से अवकलन बना हुआ है। डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है पहले इन सभी चीज़ों को आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब अपने दिमाग में समझ लेना चाहिए। तो देखिए, आपका इस प्रकार होगा, एक्स की पावर एन का आपको डिफरेंशिएशन करने को कहेगा, अवकलन करने को एक्स की पावर एन के रूप में दिया होगा तो उसको क्या किस प्रकार तोड़ेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर एक दिया होगा एक्स, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन करने को दिया होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक होता है, मतलब कि उस पर कोई घात नहीं है तो उस पर सिर्फ एक घात होती है तो उसका एक ही होगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट का है, अचर राशि का है, तो अचर राशि का डिफरेंशिएशन करने पर शून्य होता है, क्योंकि 1 2 3 4 का आप अचर राशि हैं तो उनका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उनका 0 हो जाता है कांस्टेंट राशि का। अब यहाँ पर दिया है अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन करना, तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। इसी प्रकार 1/x का जब अवकलन करेंगे तो 1 - 1/x² हो जाएगा। और इसी प्रकार e की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा e की पावर x ही रहेगा, इतना ध्यान करना। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन log x का जब करेंगे, log x का अवकलन करने पर आपको 1/x प्राप्त होगा। ये अवकलन करने पर मिलेगा 1/x। अब ये समझ लेते हैं, अगर a की पावर x है, अवकलन में आपको a की पावर x दिया, इसका अवकलन करना है तो वहां पर मिलेगा आपको a की पावर x log a मिलेगा। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है, इनको समझ लेते हैं। ये भी हर चीज इंपॉर्टेंट अवकलन में है, काफी फार्मूले, इस आल फार्मूले हम बता देंगे इसी वीडियो में। तो ये साइन x का जब आप अवकलन करेंगे तो cos x मिलेगा और cos x करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा, ठीक इसका अपोजिट मिल जाएगा माइनस में। और यहाँ पर tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, sec स्क्वायर x मिलेगा अवकलन करने पर। और cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलेगा। यहाँ पर tan का मिला था sec स्क्वायर x, यहाँ पर cot का मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पर sec x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा sec x इंटू tan x होगा। cosec x क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x होगा। अब ये इनवर्स वाले फार्मूले हैं। अगर साइन इनवर्स x का आपको दिया डिफरेंशिएशन करने का, अवकलन करने का, तो 1/√1 माइनस x² होगा। ये देख लीजिए 1/√1 माइनस x²। इसी प्रकार ये है cos इनवर्स x का करेंगे तो यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस, सेम दोनों का रहेगा लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस x² होगा, इतना ध्यान करना। और ये tan इनवर्स क्या होगा 1/1 प्लस x² होगा, नहीं ये देख लीजिए। और इसका ठीक अपोजिट हो, जैसे इन दोनों का था उसी प्रकार इन दोनों का है, माइनस 1/1 प्लस x² cot इनवर्स x का होगा, माइनस लग जाएगा। और sec इनवर्स x 1/x√x² माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार cosec इनवर्स x का क्या होगा माइनस 1/x√x² माइनस x1 हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूलों से आपका अवकलन आपको बनाने में मदद करेगा। नहीं आपको अवकलन नहीं आ सकता अगर ये नहीं आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी और फार्मूलेज हैं, अब आप लोग वो वाले फार्मूला सभी समझ चुके हैं। अब देखिए इनमें क्या है, ये रूल्स हैं कुछ। अगर डिफरेंस है कांस्टेंट है एक चर राशि, उनका करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और चर राशि का अवकलन होगा। यहाँ पर है इस प्रकार है, दोनों चर राशि है लेकिन ये प्लस बीच में ये है तो ये पहले एक का डिफरेंस, इसमें प्लस में लिया, अगर प्लस में तो प्लस में लिया जाएगा, माइनस में तो माइनस में लिया जाएगा।
डिफरेंशिएशन दोनों का होगा। यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनना फर्स्ट इंटू सेकेंड का, क्योंकि बीच में है, तो आपका ये फर्स्ट पहला पद होगा ये वाला, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी, क्योंकि ये आते बहुत ही क्लास 12 के अवकलन में। फिर इसके बाद है ये आपका फर्स्ट है, इसी प्रकार ये ऊपर वाला फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो ये अंश और हर का अवकलन यहाँ पर पूछेगा आपको। तो हर का अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपान सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आप ये समझ गए। अब चेन रूल देखते हैं। चेन रूल क्या होता है, जिससे अवकलन बदल जाते हैं। आपको दो फंक्शन दिए होंगे, दो फंक्शन, तीन फंक्शन दिया होगा, तीन, एक दिया होगा y, एक दिया होगा t के रिस्पेक्ट पर आपको अवकलन करना होता है। जब t के रिस्पेक्ट तो हमें dy/dx जब निकालना होता है तो इस प्रकार ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx बचेगा। जब तीन फंक्शन दिया हो और dy/dx निकालना हो तो यहाँ पर देखिए ये t, ये u से u कैंसिल और ये t से t कैंसिल, तो dy/dx बचेगा। आप इतना समझ गए हैं। देखिए बाबू, समझना जरूरी है, समझ लेंगे, एक बार समझ लेंगे अवकलन आपको आने लगेगा। अब फिर ये आपके पहले वाला फार्मूला याद कीजिएगा, उसी से मिलता जुलता फार्मूला, बस इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। अगर एफ एक्स का पावर n है तो n एफ एक्स की पावर n माइनस 1, लेकिन एक्स एफ एक्स का फिर दोबारा करेंगे अगर इसके पद पर कोई वो है, राशि है। फिर यहाँ पर देखिए अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एक्स का आप लोग बता दें 1/2 रूट एक्स, इसी प्रकार इसमें 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स का फिर से दोबारा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है 1/x का, पहले बताया था नहीं, वहां इसी प्रकार डिफरेंशिएशन करना है 1/f(x) का। तो 1/, तो समझ लीजिएगा, -1/f(x) का स्क्वायर और इंटू जो बचा है f(x) उसका फिर से। अब यहाँ पर log x का, वहां पर क्या होता है 1/x होता था नहीं, log x का, तो यहाँ पर log f(x) का करेंगे log 1/f(x) इंटू फिर डिफरेंशिएशन करेंगे f(x) का, फिर से करेंगे इसका अंतिम पद का। अब ये है e की पावर f(x) का, e की पावर x का बताया नहीं पहले, e की पावर x का अवकलन करने पर e की पावर x ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है e की पावर f(x) आ गया, लेकिन अभी यहाँ बचा नहीं तो इसका फिर से करेंगे अगर है तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले है कुछ। साइन f(x) का क्या होता था, cos x होता था, sin x का cos x, लेकिन यहाँ पर cos f(x) इंटू f(x) फिर से f(x) इसका फिर से करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर cos f(x) का जब अवकलन करेंगे cos f(x) का, तो माइनस साइन f(x) इंटू क्या होगा, इसका फिर से करेंगे f(x) का। वहां पर cos x का क्या होता, माइनस साइन x होता था नहीं यहाँ पर, लेकिन इसका फिर से होगा। इसी प्रकार ये tan का है, tan f(x) का क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था, लेकिन यहाँ पर tan f(x) का होगा sec स्क्वायर f(x) इंटू f(x) का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये है cot x, cot x का होता था cosec माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन यह cot f(x) का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर f(x) इंटू और फिर f(x) का अवकलन करेंगे फिर से एक बार। यहाँ पर देखिए 10 नंबर पर sec f(x) का आप लोग क्या होता था, sec x इंटू tan x होता था नहीं, लेकिन यहाँ पर sec f(x) इंटू tan f(x) इंटू यहाँ पर ये गुण, फिर इसके बाद इसका फिर से एक बार करेंगे जो बचेगा। इसी प्रकार cosec f(x) क्या माइनस cosec f(x) होगा, cosec f(x) अब इंटू tan f(x) जो बचा उसका फिर से एक बार होगा। अब यहाँ पर आप ये समझ गए। इसके बाद ये आपको कुछ ये आपके इनवर्स में है, तो 3 है। तो साइन इनवर्स f(x) क्या होता है 1/1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर 1/√1 माइनस f(x) स्क्वायर फिर
एफ एक्स बचा है तो एफ एक्स का यहाँ पर कर देंगे, फिर से इसका अवकलन होगा। इसी प्रकार यहाँ पर tan का होगा, इसका अपोजिट होता है वो आप लोग कर लेना। इसके बाद tan इनवर्स एफ एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर 1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एक्स का फिर से अवकलन करेंगे। तो आप लोग समझ गए। अब आप लोग ये कुछ समझ लीजिएगा इनको, ये डीवाई आप डिफरेंशिएशन y की रिस्पेक्ट x की रिस्पेक्ट जब करेंगे तो dy बाई dx होगा। जब इसका अवकलन 2 बार मतलब इसकी घात 2 है तो यहाँ पर इसकी घात ये वाले फार्मूले से आएगी, ये वाले से, जिसका पहला वाला फार्मूला पहले वाले उसमें बता दिया था वो x की पावर n, तो n x की पावर n x n की पावर -1, तो ये उसी फार्मूले से है। ये यहाँ पर आप ये एक घटा देंगे तो एक बचेगा नहीं, और फिर dy बाई dx। इसी प्रकार इसमें भी है 3 n आ गया, 3 n है और n -1 तो 3 - 1 घटा देंगे 2 आएगा नहीं, और dy बाई dx। आप इसको इस प्रकार भाई लिख सकते हैं, dy बाई dx को एक डंडी से भी दिखा सकते हैं। एक डंडी पहले कहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा एक बार अवकलन हुआ है उसका। तो आप लोग ये समझ गए हैं, ये सारे फार्मूले इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अवकलन करना बता देंगे, लेकिन ये पहले आप फार्मूले एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आप पानी की तरह लगाएंगे अवकलन, ये समझ लीजिएगा। तो बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।